हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे 10वीं कक्षा गणित प्रश्नावली 4.3। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 नंबर को हल कर चुके थे। आज हम हल करेंगे 4 नंबर से। 4 नंबर में दिया गया है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें उसकी वर्तमान आयु निकालना है। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है व्युत्क्रम। इसका अर्थ होता है उल्टा। जैसे यहाँ पर 1/x+4 है। अगर इसका व्युत्क्रम लिखेंगे तो x+4 ऊपर चला जाएगा और एक नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। हल। पहले हम मान लेते हैं रहमान का आयु। माना रहमान का वर्तमान आयु हम मान रहे हैं x वर्ष। अब हमें कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, यानी वर्तमान आयु से 3 वर्ष पहले का बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान का आयु होगा। पूर्व बोला है तो यहाँ पर x-3 लगाएंगे। ठीक है, और आगे कह रहा है अब से 5 वर्ष पश्चात, यानी 5 वर्ष बाद, वर्तमान आयु से 5 वर्ष बाद आगे जाना है। ठीक है, तो हम करेंगे अब +5। 5 वर्ष बाद रहमान का आयु हो जाएगा x+5। ठीक है, अब प्रश्नानुसार रहमान की व्युत्क्रम बोला है, व्युत्क्रम आयु का योग बराबर दिया गया है 1/3। ठीक है, अब रहमान की व्युत्क्रम आयु का योग x-3 है, इसको पलट देंगे। हम जानते हैं हर संख्या के नीचे एक हमेशा रहता है, मतलब इसके नीचे भी एक है। ठीक है, तो पलट देंगे, एक ऊपर चला जाएगा, x-3 नीचे आ जाएगा। 1/x-3 योग बोला है, जोड़ चिन्ह लगाएंगे, इसे भी पलट देंगे, ऊपर में एक चला जाएगा, नीचे x+5 और बराबर 1/3। अब हल कर देंगे, क्रॉस गुना कर देंगे। x+5 को 1 से गुना करेंगे तो वही होगा x+5। ठीक है, और प्लस है, प्लस लगा देंगे, और x-3 को 1 से गुना करेंगे तो ये होगा x-3 और बट्टा दोनों को गुना करना है। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे x-3 इंटू x+5 और बराबर 1/3। अब ब्रैकेट को हटा देंगे, x+5। ठीक है, और x प्लस का x और माइनस का 3 और नीचे गुना कर देंगे। x और x को गुना करेंगे तो x का स्क्वायर, x और 5 को गुना करेंगे, दोनों के आगे प्लस है तो प्लस रहेगा, x और 5 को गुना करेंगे 5x। अब
3 से गुना करेंगे दोनों को, -3 और x को गुना करेंगे तो यहाँ पर -3x, और माइनस प्लस है माइनस, 5 और 3 को गुना करेंगे 15, और बराबर 1/3। ठीक है। अब x और x 2 बार है, 2x, +5 -3, 5 से 3 को घटा देंगे तो बचेगा 2, +2, और बट्टा x का स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 3x, 5 से 3 को घटा देंगे तो बचेगा 2x, प्लस का 2x और माइनस का 15, और बराबर 1/3। अब क्रॉस गुना कर देंगे। ठीक है। 3 से ऊपर को गुना करेंगे और 1 से नीचे को गुना करेंगे। ठीक है। तो पहले हम नीचे को गुना करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x और 1 को गुना करेंगे तो x का स्क्वायर वही होगा 2x - 15, और बराबर 3 और 2x को गुना करेंगे, 3 दूना 6, 6x प्लस 3 दूना 6, x का स्क्वायर प्लस 2x, 6x को इधर लेके लाएंगे, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस का 6x, बराबर 6 प्लस में 15, इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस का 15। x का स्क्वायर 6x माइनस में 2x प्लस में, 6 से 2 को घटा देंगे बचेगा 4x, माइनस का 4x, और इधर 15 और 6, 15 और 6 को जोड़ेंगे तो होगा 21। ठीक है। 21 हो जाएगा, इधर प्लस में इधर आएंगे, इधर लेके लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 21 बराबर 0। अब ये हम लोग का बन गया द्विघात समीकरण। ठीक है। अब इस समीकरण को आप किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करके ही हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे a का मान हो जाएगा, x के साथ कुछ नहीं मतलब 1 हमेशा रहता है तो 1 हो जाएगा, b का मान हो जाएगा -4, और c का मान हो जाएगा -21। ठीक है। अब d का मान निकाल देंगे, d बराबर b² - 4ac होता है, b -4 स्क्वायर -4 गुना a का मान 1 है, 1 लगा देंगे, गुना c का मान है -21, 4 का स्क्वायर 16, माइनस चिन्ह में 2 बार गुना होगा, प्लस चिन्ह में बदल जाएगा, माइनस माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, 4 एकम 4, 21 और 4 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूना 8। अब जोड़ देंगे 6 और 4 10, 0 1 हासिल, 8 और 1 9, 9 1 10, 100 हो जा रहा है। ठीक है। डी का मान आया 100। अब आगे सॉल्व करेंगे। द्विघाती सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a होता है। b का मान है -4, और पहले से यहाँ माइनस है, माइनस और माइनस का 4 प्लस माइनस √ d का मान हमने निकाला है 100, और बट्टा 2 गुना a, 2 गुना a का मान है 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 4 प्लस माइनस यहाँ पर 100 का वर्गमूल होता है 10, और 2 एकम 2। ठीक है। अब एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, जोड़ने पर 4 + 10/2,
10 और 4 14/2 काट देंगे 7, घटाने से 4 माइनस 10/2, 10 से 4 घटेगा माइनस का 6/2, काट देंगे -3। अब यहाँ दो वैल्यू आया, एक +7 और दूसरा -3। हम जानते हैं जो उम्र होता है वो माइनस में नहीं होता है, तो हम इसे लेंगे +7। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः रहमान का वर्तमान आयु हमने माना है x वर्ष, और यहाँ x का मान आया 7 वर्ष। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब 5वां नंबर को सॉल्व करेंगे। 5वां नंबर, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए अंक ज्ञात कीजिए। तो ये हल करते हैं। पांचवा नंबर हल। तो हम मान लेते हैं, माना गणित को मान लेते हैं। ठीक है, गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक है x। ठीक है, गणित में प्राप्त अंक हमने माना है x। अब शर्त 1 के हिसाब से क्या कह रहा है, गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग, गणित प्लस अंग्रेजी प्राप्त अंकों का योग 30 है। ठीक है, अब हमने गणित को माना है x, तो यहाँ पर x रखेंगे प्लस अंग्रेजी बराबर 30। यहाँ से हम अंग्रेजी का मान निकाल देंगे, अंग्रेजी बराबर 30, x इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस का x। ठीक है, अब शर्त 2 के हिसाब से, शर्त 2 में कहा गया है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, गणित में 2 अंक अधिक मिलने पर, 2 अंक अधिक मिलने पर क्या हो जाएगा, गणित को हमने माना है x, तो यहाँ पर x प्लस 2 और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलने पर, अंग्रेजी का मान निकाला हमने 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स, और 3 अंक कम मिलने पर -3। यहाँ पर हो जाएगा 30 से 3 को घटा देंगे 27 और -x। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार दोनों का गुणनफल बराबर हमें दिया गया है 210। दोनों का गुणनफल x प्लस 2
और 27 माइनस एक्स बराबर 210। गुना कर देंगे, x और 27 को गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 27x, ठीक है। और x और x को गुना करेंगे, यहाँ माइनस है, माइनस x और x को गुना करेंगे x का स्क्वायर। 2 और 27 को गुना करेंगे 54, और प्लस 2 और यहाँ माइनस का x गुना कर देंगे, प्लस माइनस है, माइनस x और 2 को गुना करेंगे 2x बराबर 210। एक्स स्क्वायर को हम पहले लिखेंगे और 27x प्लस में 2x माइनस में 27 से 2 घटा देंगे तो होगा 25x प्लस का 25x और प्लस का 54। 210 को इधर लेके लाएंगे, इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस का 210 बराबर 0 हो जाएगा। माइनस चिन्ह को यहाँ कॉमन ले लेते हैं, यहाँ घटाना भी पड़ेगा तो और एक स्टेप कर लेंगे। x का स्क्वायर प्लस 25x, 210 से 54 को घटा देंगे तो यहाँ पर 10 से 4 घटेगा तो बचेगा, बड़ा संख्या का माइनस है, माइनस रहेगा, 10 से 4 घटेगा 6, ठीक है। 6 और 15 156 बराबर 0। अब माइनस चिन्ह को कॉमन ले लेंगे, तब बाकी जितना भी चिन्ह है सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर होगा, ये बदल जाएगा, -25x और प्लस 156 बराबर 0 हो जाएगा। अब माइनस इधर गुना है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा x का स्क्वायर -25x प्लस 156 बराबर 0। अब ये हम लोग का एक द्विघात समीकरण बन गया। अब a b c का मान निकाल देंगे, a 1 हो जाएगा, b माइनस का 25 और c प्लस का 156। अब d का मान निकाल देंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b है 25 स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान है 1 इंटू c का मान है 156। 25 का स्क्वायर 625, माइनस चिन्ह 2 बार गुना होगा, प्लस में बदल जाएगा और माइनस गुना कर देंगे, 4 एकम 4 ही होगा, 6 चौके 24, 24 के 4, 2 हासिल, 5 चौके 20, 20 2 22, 2 हासिल, 4 एकम 4, 5 6, 624। 625 से 624 को घटा देंगे तो बचेगा 1। डी का मान आया 1। अब द्विघात सूत्र से x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टा 2a। b का मान है माइनस का 25, माइनस चिन्ह पहले से है और माइनस का 25 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान 1 है, 2 गुना a का मान है 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 25 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का मान 1 ही होगा तो यहाँ पर 1 और बट्टा 2 एकम 2, ठीक है। अब एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, जोड़ने पर 25 प्लस 1 बट्टा 2
25 और 1 26 बट्टा 2, काट देंगे 13 बार। और घटाने से 25 माइनस 1 बट्टा 2, 24 बट्टा 2, काट देंगे 12 बार। अब यहाँ पर 2 मान आया, दोनों को बारी बारी से हम लोग बैठाएंगे। अब गणित में प्राप्त अंक हमने माना है x, और x का मान 1 आया, 12 और दूसरा 13। तो पहले हम 13 को लेते हैं। यदि गणित में प्राप्त अंक 13 है तब अंग्रेजी में प्राप्त अंक होगा 30 माइनस x, 30 माइनस x, 30 माइनस x का मान 13, 17। और यदि गणित में प्राप्त अंक x, यदि हम 12 लेते हैं तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक होगा 30 माइनस x, 30 माइनस x का मान 12, 30 से 12 को घटा देंगे 18। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी सवालों के लिए आप मेरा प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है। अब जाके चेक कर सकते हैं।